जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। आज हम वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड शुरू करना जा रहे हैं। तो सुनिए मेरे साथ। पुत्रवती विभूति जग जोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। नतरु बाज भलीवती व्यानी, राम विमुख सुतते हित हानि। जगत में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुवीर का भक्त हो, नहीं तो बाजे भली व्रता ही ब्याही। क्योंकि राम विमुख पुत्र से हित की हानि होती है। शंका व्यापी शब्द तो प्रयोग पशुओं में होता है, मनुष्यों में कैसा हुआ। पुत्र परमेश्वर से विमुख पशु के समान ही है। तुम रे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत करज बड़ फल येहू, राम सिया पद सहज सनेहू। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से राम बन को जाते हैं, दूसरा कुछ कारण नहीं है। क्योंकि पापियों का भार पृथ्वी पर और भूमि का भार से जी पर है, वही भार उतारने को रामचंद्र वन को चले हैं। तुम्हारे चले भाग्य खुले हैं, अथवा तुम वन में अच्छी भांति सेवा करोगे, इससे तुम्हारा बड़ा भाग्य। सब पुण्यों का यही बड़ा फल है। जो राम सीता के शरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, राग रोष ईर्षा मद मोहु जनी स्वपनेहु, इनको बस हो। सकल प्रकार विकार विदाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाही। हे पुत्र, स्वप्न अवि राग रोष ईर्षा मद मोह के बस मत होना, और सब प्रकार से विकार छोड़कर मन वचन कर्म से राम जी सेवा करना। तुम कह वन सब भांति सुबाहू, जग पितु मातु राम सिय जाओ। जेहि ना राम बन लहि कलेशु, सुत होई करहु यही उपदेशु। तुमको वन में सब भांति से सुख है, कारण कि राम और जानकी तुम्हारे पिता माता साथ हैं। हे पुत्र, जिस प्रकार श्री रामचंद्र वन में क्लेश ना पावे वही करना, यही उपदेश है। उपदेश यह जही तात तुम्हारे राम सिय सुख पावई। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख श्रुति वन विसरावई। तुलसी प्रभु सिख दी आयसु, दिन पुनि आशीष दही। रही रति होई अविरल, अमल सिय रघुवीर पत नित नित नहीं। हे पुत्र, रघुनाथ जी और जानकी जी को जिस प्रकार से कोई दुख ना हो वही कार्य करना, यही मेरा उपदेश। और माता पिता प्रिय परिवार अयोध्या के सुखी शुद्ध वन में बसरा देना। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर प्रिय फिर आशीर्वाद दिया कि जानकी जी और रघुनाथ जी के चरण कमलों में तुम्हारी उज्जवल नित्य नई प्रति हो, जिसमें कभी अंतर ना आवे। मातु चरण सिर नाय चले, तुरंत सकित हृदय। बागुरु विषम तुराय मनु, भाग मृग भागवश। माता जी के चरणों में सिर नवाए संकित हृदय को लक्ष्मण जी शीघ्र चले। संकित का भाव यह है कि फिर माता ना कर दे, अथवा कहीं राम जी चले ना गए हो। मानो तिक्षण जाल बुरा तुरा कर भाग्य के बस मृग भागा हो। गए लक्ष्मण जनतान की, नाता वे भन मुदित पाए प्रिया साता। बंदी राम सिय चरण सुआए, चले संग नृप मंदिर आए। जहाँ जानकी जी थे वहीं लक्ष्मण जी शीघ्र गए और प्रिय का साथ पाया। उसमें प्रसन्न हुए। राम सीता के चरण सुंदर चरणों को नमस्कार करके साथ चले और राज मंदिर में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तनु कृष्ण मन दुख बदन मलिने, विकल मनु महकी मधु छीने। पुर के नर नारी परस्पर कहने लगी, विधाता ने भली बात बनाकर बिगाड़ दी। शरीर सूख गए, मन में दुखी, मुख मलिन हुए, जैसे मधु छिन जाने से मक्खी विकल हो। कर्मो मिजही सिर धुनि पचताई, जिमे बिनु पंग पिहंग अकुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, जाई न वर्णी विषाद अपारा। बोलो सिया रामचंद्र की जय।
हाथ मलते हैं, सिर धुनकर पछताते हैं। जैसे बिना पंख से पंछी अपलाते हैं। राजा के दरबार से बड़ी भीड़ हुई, बड़ा विषाद हुआ और जो वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बिठारे, कहीं प्रिय वचन राम पशु धारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भय भूमिपति भारी। मंत्री के उठाकर राजा को बिठाया और प्रिय वचन कहे कि महाराज श्री रामचंद्र यहाँ जानकी सहित दोनों पुत्र को देखकर वह राजा अधिक व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभंग दो, देखी अबलाई, बारे बार स्नेह वस राहु लिए उड़लाई। जानकी सहित सुंदर दोनों पुत्रों को देख व्याकुल होकर स्नेह के बस वो राजा ने बार बार हृदय से लगाया। मंगल भवन मंगलहारी, बहुत सतर अजर यारी। सकई न बोली विकल्प नरताहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुनाथ विदा सब मागा। राजा बोल नहीं सके, शोक से व्याकुल हो गए, हृदय में बड़ा दुख हुआ। चरणों में अत्यंत प्रेम सहित सिर नवाकर राम जी ने उठकर विदा मांगी। पितु अशीष आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय विष में कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, यश जग जाय होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीष और आज्ञा दीजिए, हर्ष का सम्मान है, विस्मय क्यों करते हो पिताजी। मोह से प्रिय जन्म या प्रेम करने से प्रमाद गिना जाएगा, जगत में यश जाता रहेगा, निंदा होगी। सुनी स्नेह वस उठी नरनाहा, बैठा रे रघुपति गही वहा। सुनो तात तुम कही मुनि कही, राम चराचर नायक अही। सुनकर राजा ने स्नेह वश हो उठकर रघुनाथ जी को वहाँ पकड़ उठाया। सुनो रघुनाथ जी, तुम्हें मुनि जन कहते हैं कि राम जी चराचर के स्वामी हैं, शुभ अशुभ कर्म अनुहारी। इस दी फल फदर हृदय विचारी, करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति। अस कह सब कोई, ईश्वर अच्छे और बुरे कर्मों का फल कर्मणासर हृदय में विचार कर देता है। जो कोई जैसा कर्म करता है वही फल पाता है, यह वेद और नीति सब कोई कहता है, अर्थात लोक और वेद सम्मत बात है। और करें अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने योग। मंगल भवन मंगलहारी, दहोद अजर विहारी। और कोई अपराध करे और कोई उसका फल पावे, यह भगवान की गति परम विचित्र है, उसे कौन जाने। अर्थात हम अपराध करें, तुम उसका फल भोगो। राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए फल त्यागी। लखा राम रुक रहत न जाने, धर्मंदर धीर सहाने। राजा ने श्री रामचंद्र जी के रहने का छल त्याग कर बहुत उपाय किए। पहले केकई को समझाया, राखू राम कह जेहि तेहि भांति, और भरत ही अवश्य देव युवराजू। फिर देवी उपाय किया, विधि मनाव राव मन माही। जेहि रघुनाथ न कानन जाई, सुमिर महिषी कही निहोरी इत्यादि जानना। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर जाना कि रहेंगे नहीं, क्योंकि धर्म की धुरी धारण करने वाले और चतुर हैं, अथवा धरा की धुरी धारण करने वाले राजा ने सब जाना कि रामचंद्र जी ने ना रहेंगे, तब सावधानी से धारण किया। तब निरपश्य लाए उर लीनी, अति हित बहुत भांति सिख ही दीनी। कही बन के दुख सुह सुनाए, सासु स्व ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, अहित ही के बहुत भांति शिक्षा दी, अनेक कठिन दुख कह सुनाए, और सास ससुर पिता के समान रहने के भी सुख समझाए। सिय मन राम चढ़ अनुरागा, घर ना शुभम वन विषम ना लागा। और सभी सिय समझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिक आई। जानकी जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में ऐसा लग रहा था कि घर को तो सुगम नहीं लगा, और संग जाने में वन कठिन नहीं मालूम हुआ। और भी सब लोगों ने बन के अधिक दुख कर जानकी जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदु बानी।
कह तो ना दीन बनवासु, कहूँ सो कही ही से स्वसुर गुरु सासु। मंत्री की स्त्री गुरु की स्त्री सयानी प्रेम पूर्वक कोमल वाणी से समझाने लगी, तुम्हें तो वनवास नहीं दिया, इस कारण तो स्वरूप गुरु और सासु कहे वह करो। सीख शीतल हित मधुर मृदु सुनी शीतई ना सुहानी, शरत चंद्र चांदनी लगत जनु चकई अबुलानी। शीतल हित युक्त मीठी कोमल सिद्ध सुनकर जानकी जी को अच्छी न लगी, जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी के स्पर्श से चकई व्याकुल हो जाती है। यद्यपि चांदनी सबको सुखदायी है पर चकई को दुखदायी होती है। मंगल भोला मंगलहारी दहोद अजर विहारी, कवन सो काच कठिन जगमानी, जोनी हो तो तात तुम पाही, जेई विधि हित नाथ मोरा, करो सुवेगी सावदास में तोरा। सीता राम चरति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, सुख सोई गति, सोई भक्ति सोई निशरण शरणहि, प्रभु कृपा करी मोहि देहु। तो प्रिय राम भक्तों, आज हम यहीं विश्राम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। बोलो जय श्री राम।